आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश में यूनिट नंबर 3 का पार्ट 1, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 भी कह सकते हैं। रन अवे फ्रॉम द सिटी, यानी कि शहर से दूर, एंड इनटू द सन। इनटू द सन का देखिए मतलब तो ये होता है कि सूरज में, लेकिन यहाँ पर है जो मतलब वो है ये कि खुले आसमान के नीचे। आउट टू द कंट्री, यानी कि देश से बाहर। रन रन रन, भागो भागो भागो। रन इन द रेन ड्रॉप्स, छोटी छोटी जो बूंदे हैं उनमें भागो, मतलब बारिश हो रही है उसके बीच में भागो। रन नीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे भागो। रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी दौड़ों में भागो। विथ ईच लिटिल ब्रीज, और जो छोटे छोटे हवा के झोंके हैं उनके साथ में भागो। इसमें सिटी का मतलब होता है शहर, अवे का मतलब होता है दूर, इनटू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर या फिर में, सन का मतलब होता है सूरज, आउट का मतलब होता है बाहर, कंट्री का मतलब होता है देश, रन का मतलब होता है भागना, रेन ड्रॉप्स का मतलब होता है बारिश की बूंदे, नीथ का मतलब होता है नीचे, रेस का मतलब होता है दौड़, लिटिल का मतलब होता है छोटी, और ब्रीज का मतलब होता है हवा के झोंके। रन डाउन द हिल साइड्स मतलब पहाड़ों के किनारे नीचे की तरफ भागो। रन अप द लेन्स, यानी कि गलियों में भागो। रन थ्रू द मिडोस, जहाँ पे गाय भैंस चराते हैं उनको हम कहते हैं मिडो, जिसको कि हरे मैदान जैसे कि, तो हरे मैदानों में भागो। एंड देन रैन बैक अगेन, और उसके बाद वापस भाग आओ, मतलब जहां तक भी आप भाग के गए हो वहां से वापस भाग आओ। रन एंड बी मैरी ऑल डू द डे, भागो और खुश रहो पूरे दिन। रन टू द कंट्री, देश की ओर भागो, मतलब अब देश तक भागो। अवे अवे, यानी कि दूर दूर। और इसकी जो राइटर हैं वो है मैरी डॉन्ट। इसमें हिल साइड का मतलब होता है पहाड़ी इलाकों के किनारे, लेन का मतलब होता है गलियां, मिडो मैं आपको बता चुका हूं जहां पे गाय भैंस चराते हैं उसको बोलते हैं। अगेन का मतलब होता है फिर से, बैक का मतलब होता है पीछे, मैरी का मतलब होता है खुश होना, डे का मतलब होता है दिन, और कंट्री का मतलब होता है देश। वैसे जब मैं इस पोयम को पढ़ रहा था तब मुझे इसमें ऐसा लगा कि इसकी दो मीनिंग्स हो सकती हैं। पहली मीनिंग तो मैं आपको बता चुका हूं, और दूसरी मीनिंग हो सकती है ये कि जो राइटर है कहीं ना कहीं उसने ये पोयम खुद के लिए लिखी है, और राइटर ने ये पोयम हो सकता है थोड़े फ्रस्ट्रेटेड या फिर दुखी मूड में लिखी हो, और इसमें उसने लिखा है कि वो अपने परेशानी से भागकर शहर से बाहर चला गया, और फिर वो कहाँ कहाँ घूमने गया, मतलब खेत खलियानों में घूमने गया, खुले आसमान के नीचे इसने घूमा, देश से बाहर जाके घूमा, बारिश के मौसम में घूमा, पेड़ों के नीचे मतलब कई जंगलों में घूमा, अलग अलग जगहों पे, और काफी इंजॉय किए हैं, जैसे कि गलियों में गया, कई मैदानों में गया। और फिर जब उसकी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गई तो जो राइटर था वो वापस खुशी खुशी अपने शहर को, अपने देश को लौट आया। तो ये इसकी दूसरी मीनिंग मुझे लग रही है जो कि शायद हो सकती है। फिलहाल आपको जो मीनिंग याद रखनी है वो इसकी पहले वाली ही मीनिंग होने वाली है। अगर आप लोग चाहो एज अ रिमाइंडर सेकंड वाली मीनिंग को भी याद कर सकते हो, क्योंकि सेकंड वाली जो मीनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा थॉट है, जो कि हो सकता है राइटर के मन में हो या फिर राइटर ने इस तरीके से लिखा हो। जरूरी नहीं कि ये सेकंड वाली मीनिंग सही हो, तो आपको जो मीनिंग ध्यान में रखनी है वो फर्स्ट वाली है। तो ये तो थी इस पोयम की मीनिंग। आइए अब इस पोयम में कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। रीडिंग इज फन, व्हाट डज द पोयम टेल अस टू डू। इसका मतलब यह है कि जो कविता है वो हमें क्या करने को कहती है। तो इसका आंसर होगा द पोयम टेल अस टू रन एंड रिमेन हैप्पी। मतलब यह है कि जो कविता है वो हमें भागने को और खुश रहने को कहती है। अगला है राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोएट वांट अस टू रन। इसका मतलब यह है कि उन जगहों के बारे में लिखो जहां पर कवि चाहता है कि हम भाग के जाएं। तो इसका आंसर होगा द पोएट वांट अस टू रन, मतलब जो कवि है वो हमें भाग के जाने को कहता है। अवे फ्रॉम द सिटी, यानी शहर से दूर, इनटू द सन, यानी कि खुले आसमान के नीचे, अवे फ्रॉम कंट्री, यानी कि देश से दूर, अंडरनीथ द ट्री, यानी कि पेड़ों के नीचे, डाउन द हिल साइड, यानी पहाड़ी इलाकों में, लेन्स यानी कि गलियों में, थ्रू द मेडोस, मतलब जो चराने वाले मैदान होते हैं वहां पर। लेट्स टॉक, डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट वाई। इसका मतलब यह है कि क्या आपको खेलना और दौड़ना पसंद है, और रीजन भी लिखो क्यों। तो आपकी जैसी इच्छा है आप उस हिसाब से इसका आंसर लिख सकते हो। रनिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज, जो रनिंग है मतलब जो दौड़ना है वो काफी अच्छी एक्सरसाइज होती है हमारी सेहत के लिए। नेम एनी थ्री गेम्स
दैट यू प्ले इन विच यू हैव टू रन। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे किसी 3 खेल का नाम लिखो जिसमें आपको भागना होता है। तो देखिए ऐसे कोई 3 गेम हमारे हो सकते हैं, आपके पकड़म पकड़ाई और बर्फ पानी अगर आप लोग खेलते हो वो, और पिट्ठू अगर आप लोग खेलते हो। ये तो लोकल नेम है जो कि 3 गेम मैं ज़्यादा खेला करता था। आप लोग चाहो तो इसमें कोई और नाम लिख सकते हो। When you run fast, what do you feel is happening to your body? मतलब ये है कि जब आप बहुत तेज भागते हो तो आपको कैसा महसूस होता है। तो सीधी सी बात है, जब हम बहुत तेज से भागने लग जाते हैं तो थोड़ी देर बाद हम थकने लग जाते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी फीलिंग्स होती हैं। तो आप जैसा जैसा महसूस करते हो वैसा वैसा इसमें आप लिख सकते हो। अगला है से अलाउड, मतलब तेजी से बोलिए। और आज के इसमें वर्ड्स हैं बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे। ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है हवा का झोंका। मीट, मीट का मतलब होता है मिलना। फियर, फियर का मतलब होता है डर। ईच, ईच का मतलब होता है हर कोई। और मिडो, मिडो हम उन मैदानों को कहते हैं जहाँ पे गाय भैंसे चराई जाती हैं। अगला है लेट्स स्पेल। सम लेटर्स आर मिसिंग इन ईच वर्ड, राइट ई ई और ई ए इन ईच वर्ड। मतलब ये है कि अब आप नीचे देख रहे हो कि काफी सारे वर्ड्स दिए हुए हैं और उन वर्ड्स के बीच में दो दो हमारे लेटर गायब हैं। अब आपको उन दो दो लेटर्स को भरना होगा। और किसके मदद से आप भरोगे? ई ई के मदद से या फिर ई ए के मदद से। तो पहला वर्ड था हमारा टी आर और 2 खाली जगह एस। अब अगर हम यहाँ पे डबल ई लगा देंगे तो ये हो जाएगा ट्रीज, यानी कि पेड़। इसके बाद है पी एल, फिर खाली जगह एस ई। तो अगर हम यहाँ पे ई ए लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लीज, यानी कि कृपया। इसके बाद है टी, फिर खाली जगह और एस ई। तो अगर हम यहाँ पे ई ए लगा देंगे तो ये हो जाएगा टीज। टीज का मतलब होता है छेड़ना। उसके बाद है टी, फिर 2 खाली जगह और सी एच। तो अगर हम यहाँ पे ई ए लगा देंगे तो ये हो जाएगा टीच, यानी कि पढ़ाना। इसके बाद है एस एल, 2 वर्ड की खाली जगह, फिर पी। अगर हम यहाँ पे डबल ई लगा देंगे तो ये हो जाएगा स्लीप। इसके बाद है बी, और बी के अगर बीच में हम लोग डबल ई लगा देंगे तो ये हो जाएगा बीप। बीप मतलब कि जो आपकी कॉल वाला नहीं आता बीप 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 वाला बीप। और उसके बाद है एफ, फिर 2 खाली जगह और टी। अगर हम यहाँ पे डबल ई लगा देंगे तो ये हो जाएगा फीट। इसी तरीके से हमारा आखिरी वाले में है एम और 2 खाली जगह और टी। देखिए अब आप इसमें डबल ई भी लगा सकते हो और ई ए भी लगा सकते हो। एक हो जाएगा हमारा मीट, मतलब मिलने वाला, और दूसरा हो जाएगा मीट यानी कि मांस वाला। तो जो आप चाहो वो आप इसमें लिख लो। इसी में अगला है नाउ ऐड मोर वर्ड्स विथ ई ई एंड ई ए एंड पुट देम इनसाइड द बबल्स। मतलब यह है कि अब आपको डबल ई और ई ए वाले और वर्ड्स लिखने होंगे और नीचे के जो बबल आपको दिख रहा है उसमें आपको उन सबको लिखना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग ई ई वाला लिख देते हैं। तो ई ई वाले में हम लोग 3 लिख सकते हैं, मतलब 3। फ्री लिख सकते हैं, मतलब मुफ्त। और फ्लीट लिख सकते हैं जिसका मतलब होता है जहाज। और ई ए वाले में हम लोग सी लिख सकते हैं, मतलब समंदर। टी लिख सकते हैं, मतलब चाय। और मिडो लिख सकते हैं जिसका मतलब होता है गाय भैंस चराने वाले मैदान। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। अब इसके बाद में एक एक्टिविटी है, से द वर्ड्स अलाउड वन बाय वन, फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड मूव योर बॉडी अकॉर्डिंगली। मतलब ये है कि आपको नीचे वर्ड्स दिख रहे हैं, आपको उन वर्ड्स को एक एक करके तेजी से बोलना होगा और फिर उन वर्ड के आगे जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उनको पढ़ के अपनी बॉडी को उसी हिसाब से हिलाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है शोल्डर, यानी कि कंधा। अब इसमें कह रहे हैं मूव देम अप एंड डाउन, मतलब अब आपको अपने कंधे को ऊपर नीचे हिलाना होगा। इसके बाद है फीट, यानी कि पैर। वॉक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, अब आपको पैरों से आगे और पीछे चलना होगा। उसके बाद अगला वर्ड है रन, मतलब दौड़ो। तो इसके आगे है फास्ट एंड स्लो, मतलब आपको पहले तेज भागना है फिर धीरे भागना है। उसके बाद है हैंड्स, यानी कि हाथ। मूव देम लेफ्ट राइट, मतलब अब आपको अपने हाथों को दाएं बाएं हिलाना होगा। नाउ जंप, हॉप, मार्च एंड टिपटो। अब ये कह रहे हैं कि अब आपको जंप करना है, मतलब कूदना है। हॉप मतलब कि कूदते कूदते आगे चलना होगा। मार्च यानी कि आपको परेड में जैसे चलते हैं वैसे चलना है। और टिप टूट मतलब दबे पांव चलना होगा। दबे पांव का मतलब जैसे नहीं आप लोग अंगूठे अंगूठे की मदद से सिर्फ चलते हो ताकि आवाजें ना हो, तो उसको हम कहते हैं टिप टो, यानी कि दबे पांव चलना।
अब देखिए अगले इसमें क्या है, पहले तो आपको ये जो क्वेश्चन है इसको करने के लिए इस इमेज को देखना होगा। तो ये रही हमारी इमेज, इसको ठीक से देख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद फिर है आंसर द क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द अपोजिट पेज। मतलब ये है कि आपने जो इमेज देखी है आपको इसके हिसाब से नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर लिखना होगा। जैसे कि व्हाट इज मोहन प्रैक्टिसिंग इन पिक्चर 4, मतलब यह है कि पिक्चर नंबर 4 में मोहन क्या कर रहा है, किस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ही इज, और फिर खाली जगह दे रखी है तो इसमें हम लिख सकते हैं जंपिंग, यानी कि वो जंपिंग की यानी कि कूदने की प्रैक्टिस कर रहा है। उसके बाद दूसरा है व्हाट आर अनिल एंड हिज फ्रेंड्स पुलिंग इन पिक्चर 3, मतलब यह है पिक्चर नंबर 3 में अनिल और उसके दोस्त क्या खींच रहे हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो अनिल एंड हिज फ्रेंड्स, तो ये पहला खाली था ना तो इसमें हमने लिख दिया अनिल एंड हिज फ्रेंड्स। फिर आर पुलिंग लिखा हुआ है रोप फ्रॉम ईच साइड, मतलब अनिल और उसके दोस्त जो रस्सी है उसको हर तरफ से खींच रहे हैं। इसके बाद अगला है वेयर आर द बोट्स रेसिंग इन पिक्चर नंबर 2, मतलब ये है कि आपको बताना है कि पिक्चर नंबर 2 में जो बोट हैं वो कहां पर रेस कर रही हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो द बोट्स, जो कि पहली खाली जगह थी मतलब नाव, आर रेसिंग इन द रिवर, मतलब जो नाव है वो नदी में रेस कर रही है। व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन पिक्चर 1, मतलब यह है कि जो लड़के हैं वो पिक्चर नंबर 1 में क्या कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा द बॉयज आर रनिंग, मतलब पिक्चर नंबर 1 में जो लड़के हैं वो दौड़ रहे हैं। इसके बाद आखिरी है व्हाट आर द गर्ल्स डूइंग इन पिक्चर 6, मतलब पिक्चर नंबर 6 में लड़कियां क्या कर रही हैं। तो इसका आंसर होगा दे आर स्विमिंग इन पूल, मतलब वो स्विमिंग पूल में तैराकी कर रही हैं। अगला है नाउ मेक वन मोर क्वेश्चन फॉर ईच पिक्चर, राइट द क्वेश्चन इन द स्पेस बिलो ईच पिक्चर, यूज हाउ मेनी, व्हाट आर, वेयर आर, इज, हाउ, व्हाई टू मेक क्वेश्चंस। मतलब ये है कि अब आपको क्या करना है कि आपको जो तस्वीरों के नीचे जगह दे रखी है उसमें आपको तस्वीरों से ही जुड़े हुए कुछ सवाल यानी कि क्वेश्चन बनाने होंगे। तो ये मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन बना दिए हैं। जैसे कि पिक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन है व्हाट आर द बॉयज डूइंग इन द पिक्चर, मतलब ये है कि पिक्चर नंबर 1 में जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं। पिक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन है वेयर आर द बोट्स रेसिंग, मतलब जो बोट हैं वो कहां पर दौड़ लगा रही हैं, मतलब रेस कर रही हैं। पिक्चर नंबर 3 का क्वेश्चन ये आप बना सकते हो व्हाट गेम आर दे प्लेइंग, मतलब वो लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। पिक्चर नंबर 4 का आप ये क्वेश्चन बना सकते हो व्हाट इज मोहन डूइंग, मतलब मोहन क्या कर रहा है। पिक्चर नंबर 5 का आप क्वेश्चन ये बना सकते हो फ्रॉम वेयर इज द गर्ल जंपिंग, मतलब कहां से लड़की कूद रही है। और क्वेश्चन नंबर पिक्चर नंबर 6 यानी कि आखिरी का क्वेश्चन आप ये बना सकते हो वेयर आर दे स्विमिंग, मतलब वो लोग कहां पर तैराकी कर रहे हैं। तो देखिए ये तो सारे क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं, अगर आप लोग चाहो तो अपने आप से भी इसमें कुछ क्वेश्चंस बना सकते हो। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.